स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कॉलेज की चार फ्रेंड से। काफी समय बाद वो रीयूनियन में मिलते हैं। उन चारों में से एक की शादी होने वाली है जिसका नाम है जेसिका चेस। बाय प्रोफेशन वो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन लेक ऑफ फंड्स वो की वजह से आने वाले इलेक्शन में खड़े होने को लेकर के परेशान है। तभी उसके तीनों फ्रेंड उसे बैचलर पार्टी के लिए एलिस, फ्रैंकी, ब्लेयर जिनके नाम है उसकी तीनों फ्रेंड उसे कन्विंस करती हैं, जिसके लिए वो मियामी जाने का डिसीजन लिया जाता है, जहां उन्हें एक और फ्रेंड पीपा उन्हें ज्वाइन करती है। मियामी में पहुंचकर पांचों बहुत मस्ती करती हैं और वापस अपने रिसोर्ट में लौट आती हैं और वहां पर अपने एंटरटेन के लिए एक मेल स्ट्रिपर को बुलाती हैं। वहीं जब वो उनकी एंटरटेन करता है तो उस दौरान अपनी बातों से वो जैस को अनकंफर्टेबल कर देता है। ये देख वो वहां से उठकर चली जाती है, लेकिन पार्टी खराब नहीं हो इसीलिए एलिस सभी को बताती है कि वो उस स्ट्रिपर के साथ में एंजॉय करेगी और वो इतना बोल उस पर कूद जाती है। तभी हम देखते हैं कि गिरते समय स्ट्रिपर का सर एक टेबल के कॉर्नर से जाकर के टकरा जाता है और वो वहीं ऑन स्पॉट मर जाता है। ये सब देख डर जाती है। तभी जैस के फियांसे का कॉल आता है। उसके फियांसे का नाम होता है पीटर। वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में बैचलर पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था, जिसके लिए वो वाइन टेस्टिंग सेरेमनी में भी उसी दिन वाइन टेकर पीटर जैस को प्रपोज करने के लिए कॉल करता है, लेकिन जैस ऑलरेडी डरी और घबराई हुई थी। उसकी बातें सुन पीटर को गलतफहमी होती है कि जैस शादी तोड़ना चाहती है, लेकिन लास्ट में पीटर उससे पूछता है कि शादी करोगी या नहीं। तभी उसकी एक दोस्त जो कि डरी हुई थी उसका फोन छीन लेती है और नहीं नहीं चिल्लाते हुए उसका सेल जमीन पर फेंक देती है। वहीं अब पीटर को लगता है कि उसका और जैश के बीच में जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ब्लेयर ने सेल इसीलिए छीना था कि कहीं जैस वो मर्डर वाली बात लॉयर से बात किए बिना किसी भी शख्स से ना करे, वरना वो सब मर्डर में फंस सकते हैं। तब ब्लेयर और फ्रैंकी बाहर जाकर के एक ओल्ड मैन से मोबाइल खरीद कर लाती हैं और अपने अंकल को कॉल करती हैं। उसके अंकल जो कि एक लॉयर है, उसके अंकल बताते हैं कि अगर डेड बॉडी के साथ वो लोग पकड़े जाते हैं तो मिनिमम 5 साल की सजा तो डेफिनेटली होगी, वरना इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाओ अगर इन सब से बचना चाहती हो तो। तब सब मिलकर उस बॉडी को ठिकाने लगाने का डिसाइड करती हैं। वहीं पीटर के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ऐसे जेस को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसी लड़की बार बार नहीं मिलती लाइफ में। दोस्तों की बात सुन पीटर इमोशनल होकर स्टोर से डायपर खरीद कर पहन लेता है और जेस से मिलने अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। विदाउट एनी स्टॉप कंटिन्यू ड्राइव करता है। उधर वह पांचों फ्रेंड मिलकर स्ट्रिपर की बॉडी को समुद्र में फेंकने का डिसाइड करते हैं और पीपा ले जाकर के उसे समुद्र में फेंक आती है। लेकिन तभी एलिस की नज़र एक सीसीटीवी पर जाती है और ये देख सब परेशान हो जाती हैं और अब वो उस सीसीटीवी की फुटेज को भी लाने का डिसाइड करती हैं, जिसके लिए वो कुछ भी करेगी। अब जिसके लिए ब्लेयर वहां जाती है, जो कि वहां एक कपल था। वो बहुत ही ज़्यादा भूखे टाइप के लोग थे, मीन्स हॉप्सी ऑफ सेक्स, जहां प्लेयर को उन दोनों के साथ में फिजिकली होना पड़ता है। लेकिन जब उसे बातों के दौरान ये पता चलता है कि उनका सीसीटीवी कैम काफ़ी दिनों से खराब पड़ा हुआ है, उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, मीन्स बेकार चली जाती है। इस सब से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब वो पांचों फ्रेंड्स टेंशन फ्री थी पकड़े जाने के डर से, तो सब मस्ती करने का डिसाइड करती हैं और वापस उसी बीच पर पहुंच जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि वही स्ट्रिपर की डेड बॉडी जिसे वो समुद्र के बीचों बीच फेंक करके आई थी वापस उन्हें नजर आती है, जो कि पानी की लहरों से किनारे पर आ गई थी। और सभी मिलकर वापस बॉडी को उठाकर रिसोर्ट्स ले आती हैं और अब दोबारा बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो उनकी चेकिंग करने लगता है, जहां पर वो चेकिंग के दौरान फ्रैंकी को गलत तरीके से यहाँ वहाँ टच करता है। तो फ्रैंकी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे हिट करती है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर बेहोश होकर के गिर जाता है। तभी वो देखती है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक स्ट्रिपर था। अब उनको ये समझ नहीं आता कि असली स्ट्रिपर कौन है। वो सभी मिलकर पहले उसे बेड पर लिटा करके उसे बांधती हैं और उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने जाती हैं, और इसके लिए वो पुलिस स्ट्रिपर की गाड़ी का यूज़ करती हैं। लेकिन कुछ दूरी पर ही देखते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें वापस से डेड बॉडी को लेकर के रिसोर्ट्स आना पड़ता है और अब चारों डेड बॉडी को लेकर के परेशान होती हैं। तभी हम देखते हैं कि एलिस को पता चलता है कि जैश ने एलिस के बिना ही पीटर से एंगेजमेंट कर ली है
और वो इस बात को लेकर के उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और इस बात से उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है और जैश वहाँ से गुस्से में बाथरूम चली जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर और आते हैं और पहले वाले स्ट्रिपर की फोटो दिखा करके पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने इसको कहीं देखा है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर क्रिमिनल है। इतना सुन वो पुलिस को अंदर बुलाकर सब कुछ सच सच बता देती है। तब पुलिस वाले उनसे कहते हैं डरो मत, क्योंकि मियामी में किसी भी क्रिमिनल को मारने पर सजा नहीं होती। और इतना सुन वो पांचों खुश हो जाती हैं। तभी वो देखती हैं टीवी पर एक न्यूज़ फ्लैश होती है जिसमें बताया जाता है कि 3 चोर जिन्होंने डायमंड की चोरी की है और वो चोरी करके भागे हैं और उनकी फोटो भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जिसे पीपा देख लेती है और वो समझ जाती है कि दोनों पुलिस ऑफिसर भी उसी डेड स्ट्रिपर के भागे हुए साथी हैं। लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले वो दोनों चोर उन सबको बांध देते हैं और गन पॉइंट कर एक बदमाश सबकी तलाशी लेता है। लेकिन जैस अपने वॉशरूम में थी और हम देखते हैं कि एक बदमाश उस वॉशरूम को खोल अंदर जाता है तो जैश उस पर स्प्रे कर उसे उसी की गन छीन लेती है और उसी की गन से पॉइंट कर उसे वहीं बाथरूम में बंद कर बाहर जाकर उस दूसरे बदमाश पर कूद जाती है। लेकिन वो बदमाश बच जाता है और वो जैस को मारने के लिए गन पॉइंट करता है। तभी एलिस जैस के गिरे गन को उठा करके उस बदमाश के पैर में गोली मार देती है। तभी जैस उसे मारकर बेहोश कर देती है। तभी वो बाथरूम वाला बदमाश बाहर वहां आ जाता है। तभी पीटर जो कि ड्रिंक किया था अपनी गाड़ी रिसोर्ट में ही घुसा देता है, जिससे वो बदमाश को उड़ा देता है। और तब जैश पीटर की गलतफहमी दूर करती है कि वो उसे प्यार करती है और वो शादी करेगी तो वो उसी से शादी करेगी। और मियामी में ही वो दोनों शादी कर लेते हैं और चोरों को पकड़ने के केस से जैश की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है और अब वो इलेक्शन भी जीत जाती है। और हम देखते हैं कि एलाइस को एक फूड पैकेट में वो चोरी किए हुए डायमंड भी मिल जाते हैं, जिनको उन 3 चोरों ने चोरी किया था। और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।